पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। पंजाब से लेकर बिहार तक कोहरे की चादर के चलते विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है। इस वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। सड़क यातायात से लेकर ट्रेन और साथ साथ हवाई यातायात भी। कई जगह पर स्कूल और कॉलेजों का वक्त बदला गया है। दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़, मेरठ, देहरादून, अयोध्या, संभल, करनाल ये शहर इन दिनों कोहरे की चादर से ढके हुए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर समूचे उत्तर भारत में घना कोहरा दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 6 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है। तस्वीरें देहरादून की हैं, यहाँ घने कोहरे की चादर छाई हुई है। देहरादून एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देहरादून एयरपोर्ट पर उड़ानों पर भी कोहरे का असर देखने को मिला। इस वक्त ये नज़ारा देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे का है, जहां पर न सिर्फ हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र को कोहरे ने पूरी तरह से ढका हुआ है। विजिबिलिटी भी ना के बराबर दिख रही है। वाहनों की गति उसकी वजह से सड़कों पर काफी धीरे है। अब जम्मू का हाल देखिए, यहाँ भी घना कोहरा है। कई उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। विजिबिलिटी बहुत कम है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे भी घने कोहरे की वजह से जो दृश्यता है बिल्कुल कम हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कई बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो चंद पेड़ नजर आ रहे हैं। जहां कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ आपको घने कोहरे की चादर नजर आएगी, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है बहुत कम हो चुकी है और दृश्यता के कम होने की वजह से कई उड़ानें भी रद्द की गई हैं और कई उड़ानों का टाइम चेंज कर दिया गया है। मेरठ में भी मौसम का यही हाल है। धूप बिल्कुल नहीं निकल रही और आसमान में धुंध छाई हुई है। सड़कों पर लोगों को दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है। जो कोहरा पड़ रहा है, विजिबिलिटी भी काफी कम है और दिन के वक्त भी वाहन चालकों को लाइटें जलाकर अपनी मंजिल तय करनी पड़ रही है। मेरठ के हापुड़ अड्डे की तस्वीरें हैं। भीड़ भाड़ जरूर है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में लोगों को जाना है और चाहे कितना कोहरा पड़े, चाहे कितनी सर्दी पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तो तय करनी है। और चंडीगढ़ भी घने कोहरे की चपेट में है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई उड़ानें देर से चली, जबकि कुछ रद्द करनी पड़ी। 17 दिसंबर के बाद से पंजाब में भी मौसम ने करवट बदली है और यहाँ पर भी तापमान करीब 15 डिग्री से नीचे होता जा रहा है और पिछले सुबह के 2-3 घंटों से घना कोहरा भी छाया हुआ है। चाहे वो पंजाब में मोहाली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या फिर हरियाणा के पंचकुले की बात करें। धुंध की वजह से न सिर्फ ट्रेन की आवाजाही, फ्लाइट की आवाजाही, बल्कि सबसे ज्यादा खतरा जो है स्कूल जाने वाले बच्चों को भी हो रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली ठंड और कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की भी मार झेल रही है। यहाँ विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कई इलाकों से घने कोहरे और धुंध की तस्वीरें आई हैं। विजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए, इस समय आईटीओ पर 500 से 600 मीटर की विजिबिलिटी है। हालांकि सुबह के समय विजिबिलिटी और ज्यादा कम थी और आज दिन भर में आईएमडी ने जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए बल्कि हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए भी, जिसकी वजह से जो उत्तरी भारत है वहां पे जो भी तमाम उड़ानें जा रही थी वो आज बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। कई ऐसी उड़ानें हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। तो फिलहाल पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे की चादर से शहर ढके हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर भारत में अचानक बड़ी सर्दी के साथ ही कोहरे ने बहुत सारी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कोहरे की वजह से कई जगह पर सड़क पर दुर्घटनाएं हुई हैं। संभल में ऐसी ही एक सड़क दुर्घटना में बीती रात 4 लोगों की मौत हो गई है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को कुचलकर मार दिया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा कैसे मौत का सबब बन सकता है, उसका उदाहरण है ये तस्वीरें। यूपी के संभल में शुक्रवार देर रात आगरा हाईवे पर एक ट्रक तेज रफ्तार दौड़ रहा था। ऊपर से घना कोहरा, तभी सामने से एक बाइक पर सवार 4 लोग दिखाई दिए, लेकिन ट्रक अपनी रफ्तार को काबू नहीं कर पाया। उसने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। चारों बाइक सवार दूर जा गिरे। इनमें 2 पुरुष, 1 महिला और 12 साल का एक बच्चा शामिल था। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया। 3 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। महिला ने भी कुछ देर इलाज के बाद दम तोड़ दिया। एक स्प्लेंडर बाइक
और एक चीकू से भरे हुए कैंटर में भिड़ंत हो गई। कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 पुरुष हैं, 1 महिला है, 1 बच्चा है। उधर ट्रक भी बेकाबू होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया। ट्रक में फंसे ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। उसका क्लीनर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ड्रग्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2 चलाकर इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के अलग अलग ठिकानों से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है। बीते 2 दिनों में पुलिस ने 50 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। पुलिस ने अलग अलग थानों में NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट और दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत कुल 8 FIR दर्ज किए हैं। आरोपियों के पास से 33 किलो गांजा समेत दूसरे नशीले पदार्थ और करीब 4.25 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। और हापुड़ में एक शादी समारोह में पहुंचे युवकों ने सड़क पर काफी हुड़दंग मचाया है और इसकी वजह से लोग वहां पर से गुजर रहे थे जो लोग वो काफी परेशान हुए हैं। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है और आसपास पुलिस का कोई भी जवान मौजूद नहीं था। हंगामा करने वाले महंगी गाड़ियों पर सवार थे। शादी का खुमार सिर पर चढ़कर बोल रहा था। स्टंटबाजों का अंदाज ऐसा था कि जैसे कोई शहंशाह हो। ये जनाब लहराती गाड़ी के साथ विंडो से लटके हुए थे। खुद इनका शरीर भी लहरा रहा था। अब इस गाड़ी को देखिए, ड्राइवर गाड़ी की ताकत और कलाबाजी दोनों दिखा रहा था और अंदर बैठे लोग झूम रहे थे। इस कार पर सवार लोग कुछ ज्यादा ही खुश थे। 3-4 लोग एक साथ नाच रहे थे। मैरिज हॉल के पास सड़क पर यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा और लोग परेशान होते रहे। वायरल वीडियो पर खाकी अमले ने कार्रवाई की है। दोनों गाड़ियों का 31,000 रुपए का चालान किया गया है। Welcome to the 20th edition of NDTV Indian of the Year 2025. Huge round of applause for Janhvi Kapoor. This means a lot to me. Thank you so much. बिल्कुल ये पहली बार मैं शहर छोड़ के आया हूँ after becoming a father and it was very tough. ये मेरा पहला अवार्ड है एंड आई होप मुझे और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी ही शराबी ये दिल हो गया। Come on, sing it with me. तो NDTV इंडियन ऑफ द ईयर हर साल की तरह NDTV ने ऐसी हस्तियों का सम्मान किया जिन्होंने बड़ी मेहनत से कामयाबी पाई, देश का मान बढ़ाया। फिल्मी सितारे हों या फिर क्रिकेटर्स या समाज सेवी, NDTV ने इस साल 14 अलग अलग कैटेगरी से ऐसी विभूतियों को चुना है जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर है या मेहनत से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म जगत की, जहां पे आर्यन खान, जानवी कपूर, विकी कौशल और अहान पांडे को सम्मान मिला और कैसे इन युवा सितारों ने सबका दिल जीता। Director of the year is Aryan Khan. Actor of the year female Janhvi Kapoor. अपनी मेहनत से बनाया अपना नाम और आज सितारों की दुनिया में है इनकी अलग पहचान। आर्यन खान, जाह्नवी कपूर, अहान पांडे, विक्की कौशल। Deputy Director of the year is Aryan Khan. पिता सुपरस्टार और बेटे ने पहचान बनाई डायरेक्शन से। जी हां, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए उन्हें डेब्यूटेंट डायरेक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में सम्मानित किया गया। आर्यन ने कहा कि अपने पिता की तरह उन्हें भी अवार्ड बहुत पसंद है। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं अपने कास्ट, क्रू और नेटफ्लिक्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर पर इतना भरोसा किया और मेरे साथ इतने प्यार, मेहनत और एंथुजियाज्म के साथ काम किया। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स टुनाइट। ये मेरा पहला अवार्ड है एंड आई होप मुझे और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे, क्योंकि मेरे डैड की तरह मुझे भी अवार्ड्स बहुत पसंद है। पर ये अवार्ड उनके लिए नहीं है, ये अवार्ड मेरी मॉम के लिए, क्योंकि मेरी मॉम मुझसे हमेशा कहती है जल्दी सोना, लोगों का मजाक नहीं उड़ाना और गाली गलोच बिल्कुल नहीं। और आज इन्हीं सब चीजों के लिए एनडीटीवी ने मुझे ये अवार्ड दे दिया। सो थैंक यू एनडीटीवी for making my mom the happiest woman in the world. And I know आज घर जाके मुझे थोड़ी कम डांट पड़ेगी। Thank you. Aryan, can we request you to stay on stage? We have a clip we want to play, and Alex, you're going to be waiting in the audience. There's something special. Shah Rukh Khan as the award winner for the one entertainer, one performer who's had the most impact in Hindi cinema. About the camps, when you give an award for Indian of the Year, really means someone who cuts across all boundaries, all films, all states and boundaries. What do you think lies in your what's the secret behind your universal appeal? I don't know. I think I've just, to be really honest, and I really myself don't know. I have always wondered. For 17 years I've been working, and what could be right about me. So I don't have a mantra except for what is the cliched known answers that I work hard. I'm very, very honest. I love my family. I try to entertain as many people as I can, and of course pay my taxes in full. Alex, over to you. Anybody that's grown up in the 90s, I have two words for you: carbon copy. Yes, but he's carving his own path, and I think he deserves a huge round of applause for that. Thank you so much. And for people who know him well, I'm going to go to Shalini here to say a couple of words, yes? So this is just impromptu, and just actually Aryan's grandmother is here. So I'm going to put her in the spotlight, if that's okay. Are you sure? Please, you have to say something. I'm very happy. He's been so successful, and that's all. And all my blessings. I love you the most. You're my most loved grandson. And today I'm so proud that at this age I'm just hearing about my grandson, that his achievement has been honored by the whole country. I love you नानी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगला अवार्ड आपका है। आर्यन की नानी भी मौजूद थी। आर्यन नीचे जाकर उनके गले लग गए। अवार्ड गोज टू आहान पांडे, our favorite। सैयारा फिल्म ने पूरे देश में इस नए कलाकार को एक पहचान दिला दी। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में सैयारा के लिए एक्टर आहान पांडे को डेब्यूटेंट एक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। First big film, first big wave. Life must feel very different now. I actually thought I would say a few things. Is that okay if I? Yeah, sure. Go ahead. It's your moment. Actually looking at this reminds me of the first medal I ever won when I was, a child. It was for a 100-meter race. It was a silver medal, and I remember my dadi and my mama had come to watch it, and I was very frustrated because it wasn't gold. And I went up to my dadi and I said, "Why didn't I win that gold? I deserve the gold." And I remember some time passed, and she came back to me, my grandmother, and she told me that it's not about winning medals, it's about finding what you love and putting all your heart into it.
But I know I owe this to my grandmother. She's not here anymore. She's somewhere up there in the Milky Way, beyond the galaxy. But I know she's dancing because I found my calling, and this might look like silver to you guys, but I won my gold. So thank you. The Actor of the Year, female. I'm sure you all know. Janvi Kapoor. लिस्ट में जाह्नवी कपूर का नाम भी शामिल हो गया, जिन्होंने इंडियन ऑफ द ईयर में एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया। अवार्ड मिलने पर उन्होंने फैंस को शुक्रिया अदा किया, साथ में कुछ रोचक बातें भी बताई। I hope you guys don't mind if I take a little bit more than a minute with my acceptance speech. It's just that this means a lot to me, and it's my first award for this very special film that I've done, and Neeraj sir, my director, is in the audience today. It's ironic because I did this film really without wanting anything in return or having any sort of expectations, which is something that you seldom do in the industry that I come from. And so it really is ironic that this is the film that's given me the most, and I don't mean in tangible ways like the awards or the recognition or the crazy world tour that the film has been on, but I mean in the ways that it's made me recognize the person that I want to be, the kind of artist that I want to be. It's made me sensitive to, I guess, the cracks in our society. On a lighter note, you're good at so many things. Is there anything that you're not good at that you hide from your public life? You know, I was told before I came on the stage that, oh, everyone's having a lot of fun. This person sang and that person sang, and that's one thing I'm not good at. I promise you, if I start singing, this hall will be empty in half a second. Oh, you can. सम्मान उस अभिनेता को भी मिला जो हर किरदार में छा जाता है। जी हाँ, विक्की कौशल। फिल्म छावा में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया था। विक्की कौशल को एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। Thank you to NDTV for this honor. This is truly, truly special. और it's a very humbling honor. Also something which kind of reminds you that it's not just about success, it's about responsibility also, not just as an actor, but also as an Indian. Since it is for Chhaava, I would just like to take this opportunity to thank my director, my producer, Lakshman Uttekar sir, Dinesh Vijan sir, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये मौका दिया. And to the audience, thank you for always accepting me, for questioning me, and for always encouraging me to grow. So thank you. This is for you, and this is for also my family and my little one who's come in as a blessing. Thank you so much. बिल्कुल ये पहली बार मैं शहर छोड़ के आया हूँ after becoming a father, and it was very tough. It was very tough, but I'm sure when he grows up and he watches this, he'll be proud of his dad. So thank you so much. So actually, I have saved this question for later, but क्योंकि आप मुझे पता है आप कहाँ लेकर जाओगे गाड़ी. नहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि फोटो दिखाइए अभी, क्योंकि I know you have kept that moment for some other time. लेकिन एक होता है ना जब हमें कोई अवार्ड मिलता है, there is one special person जिसको हम फ़ोन करके सबसे पहले बताते हैं, जिसके साथ अपनी खुशी शेयर करते हैं. तो जब आपको ये अवार्ड मिला, आपने कहा कि आप अपने लिटिल वन को ये आज डेडिकेट करते हैं, लेकिन पिता बनने के बाद का ये वक्त कैसे जिम्मेदारियां बदल गई हैं, और छावा में जो किरदार निभाया, क्या अब उससे ज़्यादा चैलेंज है घर में, उससे बड़ा चैलेंज है घर में? I think it's too new to feel any challenges. It's all magical right now. It's all very blissful right now. But it's I don't know. मैं कई बार मुझे लगता है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्या you actually feel. There are all sorts of adjectives that I can say, but it's just a very, very special feeling, and truly God has been very kind. Family is very happy, and yeah, this one's for my entire family and especially for him. फिल्मी दुनिया से एक और नाम को सम्मान मिला, नीरज घेवर, जिन्हें डायरेक्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। उनकी फिल्म होम बाउंड को भारत से इस साल ऑस्कर में भेजा गया है। ये फिल्म कान और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में तारीफ पा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।